कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। ठीक है, वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र न करे। से बस यही कहना चाहेंगे कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। ये उन लोगों से पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। तो भारत के मुसलमान है उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं जिससे वहाँ के लोगों को यकीन हो, क्योंकि वहाँ के लोग ये कह देते हैं कि मुसलमान है ही नहीं या हिंदुओं से डरे हुए हैं। मैंने एक वीडियो जो बनाया था उस पर आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और पूछते हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं है, और पाकिस्तानियों को हम लोग बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। क्या नाम है जी? मुझे मौलाना जाहिद अली निजामी कहते हैं। महिला कटरा में एक मदरसा इस्लामी अंसारुल-उलूम 75 साल पुराना इदारा, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल है उससे क्या पूछना चाहते? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं, वहाँ की जनता का इंटरव्यू देखेंगे आप देखेंगे या मैंने जो देखा है, वो लोग जो इंडियन मुस्लिम है उनको इंडियन मानते ही नहीं है। उनका इंडियन का मतलब होता है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, उनके कहने से वो कोई खुदा रसूल नहीं है। उनके कहने से ये ऐसा नहीं होगा। जिसको अल्लाह उसका रसूल मुसलमान मानता है वही मुसलमान है, और जो अल्लाह और रसूल के कानून पे अमल करते हैं वही मुसलमान है। जो इस्लाम के कानून को फॉलो करते हैं, उसके दायरे में रहते हैं, वो मुसलमान है। जो दायरे से अलग हो जाते हैं वो मुतशद्दिद इंसान है। नहीं, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान का उनके पास जिक्र ही नहीं आता उनके मन में। उनको लगता है बहुत कम है। वो आपको वो बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? उनकी राय से मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। हालांकि हम अभी मस्जिद के सामने ही खड़े हैं तो आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं, और उनका ये मानना है, वो लोग ये कहते हैं कि हिंदू जो है बहुत कट्टर होते हैं और सब मुसलमानों को खत्म कर देंगे भारत में। ऐसा नहीं है। बाद हिंदू जो कट्टर हैं, कट्टरवादी का काम करते हैं, उसमें चंद लोगों का मुझे नाम भी मालूम है। इस वक्त वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मस्जिद से निकला हूँ, वो मस्जिद में मैंने ईद मिलादुन्नबी पे बहुत बेहतरीन तकरीर की है। लोगों को मैंने बताया है हिंदुस्तान अमन शांति का गहवारा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता करे और अमन व अमान के साथ सभी लोग जीते हैं और पनपते रहते हैं। नहीं, कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं, वो चाहे जहाँ एक ही कम्युनिटी रहती हो, चाहे वो हिंदू रहता हो चाहे मुस्लिम रहता हो। कुछ लोग तो उंगलीबाजी करने वाले तो हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे 2-4 लोग जो आप लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं या हम लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं। आपको अल्लाह पाक ने अक्ल सलीम अता किया। इतना जानते हैं कि एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक वहाबी होता है, एक सुन्नी हो जाता है, एक अमीर होता है, एक गरीब हो जाता है, एक दहशतगर्द बन जाता है, एक शरीफ हो जाता है। इसको कहाँ तक देखते रहे? क्या कहना चाहेंगे? जी, हजरत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और यहाँ के मुसलमान जो है आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने इस तरह का बयान दिया तो उनसे गुजारिश है अगर इस तरह का बयान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। अंदाजा लगाओ ना। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भारत की जो शांति है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। कैसे? इस तरह के बयान देकर। क्या नाम है भाई? अजीज अहमद अज्जू, क्या करते हैं? राष्ट्रीय सहारा देखते हैं प्रेस में। प्रेस में क्या मतलब पत्रकार? जी जी। चलिए, पत्रकार है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। और सुनिए, अगर आप लोग पाकिस्तानी कोई देख रहे हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते रहते कमेंट में ना कि ये दबाव में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा लेके बोल रहे हैं। ठीक है कहा ना? जी जी बिल्कुल सही। भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको लगता है कि भारत के जो मुसलमान है सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, धार्मिक चीजें नहीं कर सकते, हिंदू आपको खत्म कर देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान के लोगों को बताई जाती है, वहाँ की मीडिया बताती है। ये उन लोगों से पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ का हमको हिंदू मारा, ये किसने कह दिया उन लोगों से? ये वहाँ की मीडिया और जो वहाँ के सोशल मीडिया है वो उन लोगों
नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले अपने गिरबान में झांके और हमारे मुल्क में झांकने की कोशिश न करें। हमारे मुल्क में झांकेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान यहाँ के लिए जान देते हैं और जान देते रहेंगे। उनकी हैसियत नहीं कि हमारे यहाँ झांके, हमारे निजी मामलों में बोल रहे। हम पूर्णतः स्वतंत्र है और हमारे भारत में हर तरीके की आजादी है। ये आरोप लगाना उनको किसने हक दिया है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत सवाल उन लोगों ने किया है। हम लोग हर हाल में खुश हैं यहाँ और बेहतरीन तरीके से जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर कौमी यकजहती के बारे में मिसाल हिंदुस्तान की है। ये वो लोग नजर लगाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं चलेगी। अच्छा, वो ये भी एक चीज कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो मुल्क बना था 2 कौमी नजरिया बना था, मतलब हिंदू मुसलमान के ऊपर बना था। शायद वही थ्योरी साबित करने के लिए वो हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते, यहाँ पर मुसलमानों को दबाया जाता है। नहीं, एकदम गलत बात है। हमारे यहाँ देखिए, भारत का संविधान है, हम लोग आपस में रहते हैं मिलजुल कर। गंगा जमनी तहजीब के दायरे में हम लोग जीते हैं। उनसे हमारे देश से कोई लेना देना नहीं और हमारे मुल्क में उनको बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप चाइना के बारे में कुछ जानते हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं किस कंडीशन में रहते हैं? वो आप हमारे मुल्क की हम जानते हैं कि हम लोग बादशाह की तरह जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हम यहाँ की सरकार और सबको धन्यवाद। और हिंदू हमारा भाई है, वो हमको कांधा देता है और कब्रिस्तान भी साथ में लेके जाता है। मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ सकता। जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? उनसे बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। अच्छा, हम जो बातें कर रहे हैं तो ये लोग जो वीडियो देखेंगे तो ये कहेंगे कि हमने आपको पैसे दे के या डरा के धमका के कुछ बुलवाया है, तो उनसे क्या भैया ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए आगे होते। और वो तो कह रहे हैं कि मतलब मानेंगे हम आप। ये एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान के अंदर भारत के मुसलमानों का, तो उन्होंने कह दिया कि दाढ़ी और ये सब मेकअप करके बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मुसलमान है ही नहीं। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देखे क्या मेकअप वगैरह लगा हुआ है क्या? आ जाओ। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अदनान। यहाँ भारत के अंदर आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। अरे पाकिस्तान के कहे गए हम तो सुरक्षित हैं अपनी जगह, उनसे हमसे क्या मतलब है? उनको बोल दीजिए कि हम सुरक्षित हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरक्षित हैं। वो अपनी चिंता करें, हम तो अपने सुरक्षित हैं। क्या नाम है? फैज क्या करते हैं? जी, मैं वैसे तो प्रोफेशन से लॉयर हूँ, वकील हूँ। अभी हाल में प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के हैं अभी, उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमान क्यों नहीं सुरक्षित हैं? हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बाई बर्थ रह रहे हैं, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा बीच में माहौल, क्योंकि आप को भी पता होगा कि हर देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तो हर देश में, और सब अलग अलग कहने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है अभी और सब कुछ अच्छे से, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। और इस पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि थोड़ा एजुकेशन जो हमारा यहाँ पे है, लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनको, भाई हम रहते हैं, हम लोग तो साथ में रहते हैं, हम लोग को पता है, लेकिन जो पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, धार्मिक जो त्योहार होते हैं वो नहीं मना सकता है, धार्मिक आजाद नहीं, जैसे आप खड़े होकर बात करें, उनका मानना है कि ऐसे कोई मुसलमान भारत में बात कर ही नहीं सकता। यहाँ के जो हिंदू है वो सब खत्म कर देंगे मुसलमानों को, ऐसा लगता है उन लोगों को। नहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में संविधान जो है, देश का संविधान है, वो सर्वोपरि है। दैट इज सुप्रीम, दैट इज द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट विच इम्पार्ट्स द सिटीजन सर्टेन राइट्स, लाइक आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिफेंस, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन। तो ये जब हमारा संविधान हमको ये सारी छूट देता है, जब मैं ये बात तब कहूंगा जब ये संविधान को कोई बदलेगा। अगर ये चीज बदली जाएंगी, इनमें कोई चेंजेस कहेंगे, तो मैं एक बार कहूंगा कि हाँ, अब कुछ संकेत अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमको संविधान हमारा सब कुछ दे रहा है, राइट टू रिलीजन दे रहा है, आपको जो रिलीजन आपको पसंद है आप उसमें जाइए, आप राइट टू एजुकेट, आपको जो पढ़ना है आपको पढ़िए, तो जब हमको हमारा संविधान ही इन सब चीजों की छूट दे रहा है तो हम किसी दूसरे पे विश्वास क्यों करें? हम तो अपने उससे तो ऊपर नहीं है, चाहे आपके लिए चाहे हमारे लिए, संविधान से तो बड़ा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये लोग अपने सत्ता की रोटियां सेकने के लिए जो भी बातें करें, चाहे वहां पे चाहे यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा है। जो पाकिस्तान के लोग भ्रमित हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीजें यहाँ होती हैं, उनसे आप क्या कहें?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, और हिंदू मुसलमान यहाँ बहुत भाईचारे से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, और आज से नहीं काफी समय से रह रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं कि जो एक दूरियां बनाना चाहते हैं, और उन्होंने बनाई भी दूरियां, चाहे वो सत्ता के लिए कह लीजिए, चाहे वो अपने वो किसी भी मकसद के लिए वो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट है और सरकार है, वो उन चीजों पे हमेशा हावी पड़ी है, और कभी ऐसा होने नहीं पाया है और ना ही आगे होगा। बेसिकली हम इंडियंस लोग हावी पड़ते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत बहकती है, लेकिन हमारा भाईचारा इतना मजबूत है कि कभी हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, और आज का नहीं है, बहुत पुराना है, तो वो कभी उसमें कभी कमी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। मोहम्मद फैजान, बहुत सही पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है, ठीक है। वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था 2 कौमी नजरिए के ऊपर बना था, तो उनका ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते। देखिए, ये तो सियासत है, ठीक है। सियासत का काम ही है कि हिंदू मुसलमान कराना, बस, और कुछ नहीं, ठीक। हिंदू मुसलमान, आप भी हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप साथ में खड़े नहीं खड़े, मैं खड़ा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, आप मुझसे हिंदू। हम तो जानते हैं, हम तो भारतीय, हम लोग तो जानते हैं, उनको बताइए। आप उधर देख के अरे भाई, पाकिस्तान के लोग देखिए, अब यही देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, इनको आप दिखाइए, एक मिनट कैमरा सच्चा तुम पकड़ लो, ये देखिए सामने खड़े जो फोटो निकाले, ये भी हिंदू है, ठीक है। अब ये भाईचारा नहीं है तो क्या है? अब इनसे बातचीत कर रहे हैं, ख्यालात अपने बता रहे हैं, तो ये भाईचारा ही तो कहा जाएगा इसको, और क्या कहा जाएगा भाई। और जब तक इंशाल्लाह ताला हम लोग बुजुर्गाने दीन का दामन थामे रहेंगे, जब तक इंशाल्लाह ताला कोई खतरे में आ ही नहीं सकते। सरकार गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है, गौसे आजम की बहुत बड़ी नजर इनायत है, ठीक है भाई। धन्यवाद। क्या नाम है? दानिश खान नाम है हमारा। दानिश खान भाई, हमारा एक देश है, पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं वो आजाद नहीं है, वो हिंदू के गुलाम है। देखिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं। निंदनीय है ये उनका विवाद, जो बयान आया है बहुत ही विवादित और निंदनीय है। बस क्या होगा, उनको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ये देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देश छोड़िए, विदेशों में हमारे देश की चर्चा हो रही है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग अपने खुद देश की बना रहे हैं। हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी जो दे के गए हुनर, आज उन्हीं के हुनर के ऊपर चलते हुए जिस तरीके से भारत विश्व शक्ति बनने के बिल्कुल कगार पर है, और आगे ऊपर वाला चाहेगा तो विश्व शक्ति भी बनेगा। कोई गुलाम नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, डेवलप हो रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर का कारोबारी हूँ, मैं अपने को कहीं से असुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ। बढ़िया व्यापार कर रहा हूँ, टर्नओवर मेरा बढ़िया है, ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। और ये मेरी सोच है कि भारत के मुसलमान व्यापारियों से बगल वाले देश को सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग भी ईमानदारी से काम करिए और आगे बढ़िए। इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके अगर आप रहेंगे तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे आप। पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोजे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। धार्मिक मतलब जैसे हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, ऐसे हिंदू के सामने बात नहीं कर सकते। हिंदू बड़े कट्टर हैं, उनको कुछ दिन में खत्म कर देंगे, भारत के अंदर मुसलमान नहीं रहेंगे। वो सब लोग इतनी चिंता कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की कि वो अपनी चिंता करना भूल गए हैं। भाई साहब, मैं बता दूं कि ये मेरा व्यापार जो है बाराबंकी में हिंदुस्तान कार बाजार है, और यहाँ पर के जो ओनर है दानिश खान और रवि नाग चौरसिया जी हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लिए कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। हम अगर असुरक्षित होते तो ये इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर साथ में एक हिंदू भाई के मिलके न कर रहे होते। और हमारे स्टाफ में सूरज है, नरेंद्र है, राकेश है, सभी हिंदू है। मैं एक सिर्फ इकलौता यहाँ पर मुस्लिम हूँ, और सारे हिंदू भाइयों के बीच में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। 12 बजे रात में मेरे परिवार पे किसी तरह की कोई विपत्ति या कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भगवान राम मुझे मानते हैं बेचारे, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल मेरे लिए समर्पित रहते हैं। आप वो उनको बताइए कि यहाँ त्योहार मना पाते हैं, कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस तो नहीं करते है आपके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोरोना के लेके जो इस समय जो चल रहा था कि रोड पर जुलूस नहीं निकलेंगे, कोविड नियमों का पालन करिए, उस समय थोड़ी सी स्थिति पैदा होती है, वो भी सभी धर्मों के लिए। अगर यात्राओं पे रोक लगी, किसी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन पे रोक लगी, तो हिंदू मुसलमान सब पे लगी। ऐसा नहीं रहा कि मुसलमानों को बैन कर दिया, हिंदुओं को अलाउ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, भारत का हर एक मुसलमान पाकिस्तान के लोगों को और वहाँ के गवर्नमेंट को बताना चाहता है कि वो भारत के अंदर बहुत सुरक्षित है। आप भारत के मुसलमानों के बारे में बिल्कुल चिंता मत करें, अपने देश के बारे में चिंता करें।
रहा था कि वो कितने आज़ाद और कितने ज़्यादा खुश हैं। ये अगर किसी पे दबाव डाला हो ना तो उसके फेस से ही आपको पता चल जाएगा कोई दबाव में बोल रहा है। वो अभी मस्जिद से बाहर आए हैं, वहाँ से उस मस्जिद के जो मतलब बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से 75 साल से जो मस्जिद है वहाँ पे मैं क्या मतलब हेड जो होते हैं इमाम जो होते हैं वो है तो खुतबा और जो होते हैं देते हैं वो तो बीच में मतलब कि बोला कि मेरा तो कारोबार है, बिजनेस है, मेरा भाई बिजनेस पार्टनर ही एक हिंदू है। 5 करोड़ का